आज आप लोग के प्रश्नावली 1 का ए क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ का 4 का ए बनाने वाले हैं, सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 रूप का होता है, जहां m एक पूर्णांक है। तो सबसे ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले मानना है कि माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जिसमें 4 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब देखिए 4 कहाँ से ला दिए हम यहाँ पे, 4 से भाग देने के यहाँ जितना संख्या दिया रहता है उतनी संख्या यहाँ पे दिया रहता है, यानी भागफल q होता है और 4 से भाग दे रहे हैं यहाँ पे। 4 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब चलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से चलते हैं। तो सबसे पहले कि हम जानना बहुत जरूरी है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो इसका जो इंग्लिश में लिखते हैं a बराबर b q प्लस r होता है। तो जहां जहां भाजक की बात होता है तो वहां पर कितना रखेंगे 4, यानी a बराबर 4q + r। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि 0 से बड़ा है शेषफल यानी r, 0 से क्या है बड़ा है, 0 से क्या है यहाँ पे बड़ा है ना, बड़ा शेषफल, और 4 से क्या है शेषफल छोटा है। अब देखिए r बराबर छोटा है तो 4 से जब छोटा शेषफल होता है तो 0 1 2 3 शेषफल आ सकते हैं ना। तो जब हम शेषफल 0 रखेंगे इसमें जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो हम लोग क्या प्राप्त होगा 4q प्राप्त होगा। जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो हम लोग 4q + 1 प्राप्त होगा ना, तो 4q है यहाँ पे। जब हम यहाँ पे शेषफल 2 रखेंगे यहाँ पे तो 4q + क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जब यहाँ शेषफल हम 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4q + 3 हो जाएगा। अब स्टेप 1 में चलेंगे हम लोग कि a बराबर 4q और 4q + 2 से विभाज्य है, यानी सम संख्या है। क्या है 2 से विभाज्य है ना जी, 4q भी विभाज्य है, 4q + 2 भी विभाज्य है ना। अतः यह एक सम संख्या का रूप है। यह क्या किसका रूप है सम संख्या का रूप है। तो हम लोग सम संख्या को छोड़ देंगे, क्यों छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ विषम की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे दोबारा चलते क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 4q + 1, ये बराबर लिखेंगे क्या 4q + 1 या 4q + 3, 4q + 3 है तो 4q + 3 के रूप में ही धनात्मक विषम पूर्णांक हो सकता है। क्यों हो सकता है क्योंकि 1 और 3 क्या होता है विषम पूर्णांक होता है, विषम धनात्मक पूर्णांक होता है। तो सबसे पहले स्टेप 2 में चलेंगे। तो माना a बराबर 4q + 1, विषम को नहीं लेंगे यहाँ पे, तो विषम को लेंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे बार करने पर, तो बार किए हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा और ये ब्रैकेट में करके स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे। ये क्या टूटेगा a और b है, इसको a मान लो इसको b, ये क्या टूटेगा a + b का होल स्क्वायर पर। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर पर सूत्र होता है a² + 2ab + b² होता है ना। तो 1 का स्थान पे 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 के क्यूब का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, प्लस है 2ab तो 2 गुने 4q गुने 1 कर देंगे यहाँ पे क्योंकि 2ab है, प्लस है b का स्क्वायर होता है, b का कितना दिया है मान यहाँ पे 1 दिया गया है, 1 का स्क्वायर कर लेंगे। देखो इसको 2 बार गुना किया जाएगा 4q को तो 16q का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, प्लस तो प्लस कर लेंगे 4 गुना 8, 8 से गुना करें 1 में
तो 8 आएगा, यानी क्यू भी क्यू है तो यहाँ पे कर दिया, प्लस ए का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब देखिएगा यहाँ पे कॉमन होगा ना जी, यहाँ पे 8 कॉमन करेंगे, तो 8 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 क्यू का स्क्वायर बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, खाली क्यू। इसको में से 8 निकल गया और इसको में से भी 8 का गुना निकल गया, यानी 8 गुना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो जितना यहाँ पे क्वेश्चन में आता है, हम यहाँ पर दिया गया जहाँ m एक पूर्णांक है, तो जहाँ m एक क्या है, पूर्णांक है, इसको बराबर कितना मान लेंगे यहाँ पे m, कितना मान लेंगे यहाँ पे m, तो 8 से गुना करेंगे m में तो 8m आ जाएगा, ये प्लस 1 है तो प्लस 1 आ जाएगा। जिस रूप का आ रहा है देखिए, तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे ये वाला और ये वाला, देखिए इसका रूप का हो रहा है कि नहीं, आ रहा है जी। अब फिर से चलते हैं, क्यों यहाँ स्टेप 3 में क्यों चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि 4 क्यू प्लस 3 रूप का भी होता है या नहीं है, इसको चेक कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिएगा ये बराबर 4 क्यू प्लस 3, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या कर दिए, वर्ग कर दिए हैं, ये भी फिर क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर हो गया, हुआ ना यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी तो 2 गुने 4 क्यू गुने 3 हो जाएगा, प्लस में बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे, कितना कर लेंगे यहाँ पे 3 का स्क्वायर। आप देखो 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 4 16, 4 क्यू को गुना करेंगे 2 बार, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुना 8, 8 3 का 24 क्यू हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 3 3 9। अब 9 को देखो 16 क्यू का स्क्वायर प्लस 24 क्यू प्लस 9 को 2 भाग कर लीजिए, 8 प्लस कर सकते हैं ना, क्योंकि 8 एक जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 8 कॉमन करेंगे, यह क्या बचेगा, खाली 2 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 बचेगा, क्योंकि इसको 2 से 8 निकल गया, 8 दूना 16, 8 3 का 24 और 8 एकम 8 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद कितना मान लेना है हम लोग का, m मान लेना है, तो m मानेंगे तो 8 से गुना करेंगे m में, तो 8m हो जाएगा, प्लस 1 है तो ये कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे क्या है 2 क्यू का स्क्वायर है, प्लस है 3 क्यू प्लस 1 है यहाँ पे। आप देखिए जब इतना आ जाता है ई मेथड में देखिएगा यहाँ पे 8m प्लस 1 का रूप का हो गया कि नहीं, ये भी हो गया ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या सीध हो गया है ना, लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक विषम पूर्णांक संख्या का रूप 8m प्लस 1 के रूप में होता है, कि प्रत्येक विषम पूर्णांक संख्या 8m प्लस के रूप में होता है, यहाँ पर रूप काट दीजिएगा, प्रत्येक विषम पूर्णांक संख्या का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप में होता है। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया यहाँ पे, यही तो हम लोग को सिद्ध करना था।